बहुत समय पूर्व की बात है। एक विशाल साम्राज्य का शासक था जो अपार वैभव का स्वामी था। उसके पास धन संपदा, घोड़े, हाथी, सिपाही, सेवक सेविकाओं की कोई कमी नहीं थी। उसकी रानी अद्वितीय सौंदर्य और दयालुता की प्रतिमूर्ति थी। परंतु इस अद्वितीय जीवन में एक गहरी रिक्तता थी, संतान का अभाव। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति की कामना में हर संभव उपाय किया। यज्ञ, अनुष्ठान, व्रत, पूजा अर्चना, जो कोई भी उपाय बताता वे उसे श्रद्धापूर्वक अपनाते। गरीबों को अन्न वस्त्र दान करते, मन्नतें मानते, यहां तक कि साधु संतों से आशीर्वाद लेते, लेकिन उनकी गोद सोनी ही रही। समय अपनी गति से बढ़ रहा था और राजा रानी की आयु ढलान पर थी। अब यह चिंता उन्हें और भी व्यथित करने लगी कि उनके बाद इतने बड़े साम्राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उनकी रातों की नींद उड़ गई, भोजन का भी होश नहीं रहता। एक दिन प्रातःकाल राजमहल में एक सन्यासी का आगमन हुआ। महल की दासी ने रानी को इस आगमन की सूचना दी। थकी हारी रानी ने आदेश दिया, उनका आदर सत्कार करो, लेकिन मेरा मन अब इन धर्म कर्म में नहीं लगता। मैंने हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी कर दी। थोड़ी देर बाद रानी उस सन्यासी से मिलने गई। उनके हाथ में चावल से भरा छाछ था, जिसे वह साधु की झोली में डालने के लिए ले जा रही थी। उनके चेहरे पर विषाद स्पष्ट झलक रहा था। साधु ने यह देखकर पूछा, रानी साहिबा, आपकी यह उदासी का कारण क्या है? रानी ने रोते हुए अपने दुख की गाथा सुनाई। वह बोली, हे साधु बाबा, मैंने हर प्रकार का जतन किया, लेकिन भगवान ने मेरी पुकार नहीं सुनी। संतान प्राप्ति की मेरी आस टूट चुकी है। यह मेरा अंतिम दान है। इसके बाद मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। साधु कुछ पल मौन रहे, फिर गंभीरता से बोले, रानी जी, आपकी चिंता शीघ्र ही समाप्त होगी। आपकी कोख अवश्य फलेगी। एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वह मात्र 14 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक आपको देना मेरे लिए संभव नहीं। यह कहकर साधु ने अपनी झोली से कुछ बभूत निकाली और रानी को देते हुए कहा, रानी जी, इसे आप और राजा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ग्रहण करें। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उनके वचनों में आश्वासन था, परंतु नियति का संकेत भी। साधु के ये शब्द रानी के मन में आशा की लौ जलाकर चले गए। साधु के जाने के बाद रानी के हृदय में आशा की एक नई ज्योति प्रज्वलित हुई। वह सोचने लगी, 14 वर्ष भी पर्याप्त समय है। यदि मेरी कोख में जीवन का अंकुर फूटेगा तो मुझे मातृत्व का सुख तो मिलेगा। इतने वर्षों में मैं अपने पुत्र को अपनी ममता से सराबोर कर दूंगी। उसे लाड़ प्यार और अपनी हर आकांक्षा का उपहार दूंगी। उस रात जब राजा अपने राजकीय कार्यों से निवृत्त होकर रानी के कक्ष में आए, तो रानी ने उन्हें साधु द्वारा कही बातों का विवरण दिया। साथ ही बभूत दिखाकर कहा, साधु महाराज ने इसे चाटने को कहा है। वे कहते हैं कि इससे हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमने वर्षों तक दान पुण्य, अनुष्ठान और तपस्या की, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। अब इस साधारण बभूत से क्या होगा? रानी ने संयम से उत्तर दिया, जब हमने सब कुछ किया है तो यह भी सही। क्या पता इस बार भगवान हमारी पुकार सुन ही लें। राजा, जो अब इन बातों में विश्वास खो चुके थे, अनिच्छा से तैयार हुए। उन्होंने सोचा, यदि इससे रानी का मन संतोष पा सके तो इसे मान लेने में क्या हर्ज है। अतः दोनों ने साधु की भभूत ग्रहण कर ली। कुछ समय बीत गया। राजा और रानी अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गए, परंतु रानी के मन में एक गहन विश्वास विद्यमान था। उन्होंने श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा के साथ भभूत को ग्रहण किया था। कुछ ही सप्ताहों में साधु के वचनों के अनुरूप रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला। यह समाचार मानो पूरे महल में उत्साह की लहर ले आया। राजा और रानी के लिए यह असंभव सी प्रतीत होने वाली घटना एक दिव्य वरदान बनकर आई थी। राजा ने रानी से कहा, महारानी, साधु महाराज तो हमारे लिए ईश्वर का अवतार बनकर आए।
उन्होंने हमारी वर्षों की मुराद पूरी कर दी। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा। 9 महीने, 9 दिन और 9 घंटे बीतने के बाद रानी ने एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नवजात का रूप इतना आकर्षक था कि मानो चंद्रमा की ज्योत्सना उसमें समाहित हो। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और गौर वर्ण ने सभी का मन मोह लिया। राजा ने पुत्र के जन्म का उल्लास मनाने के लिए पूरे राज्य में भव्य आयोजन किया। महल को आभूषणों और पुष्पों से सजाया गया। उत्सवों की धूम मच गई। गरीबों को खुले हाथों से दान दिया गया और भंडारे आयोजित किए गए। राजा ने अपने राजपुरोहित को बुलाकर राजकुमार की जन्म कुंडली बनवाई। जब राजपुरोहित ने कुंडली का अध्ययन किया तो उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आपके पुत्र का जीवन केवल 14 वर्षों तक ही सीमित है। यह सुनकर राजा का हृदय भारी हो गया। उन्हें यह बात ज्ञात नहीं थी कि रानी पहले से ही साधु के इस भविष्य वचन से परिचित थी। रानी ने भीतर ही भीतर यह सत्य स्वीकार कर लिया था, लेकिन आज वह अपने पुत्र के साथ बिताए हर पल को अमूल्य मान रही थी। रानी ने अब तक राजा को यह गूढ़ सत्य नहीं बताया था। दोनों के बीच एक अजीब सा मौन पसरा हुआ था। समय बीतता गया और वे अपने पुत्र को बड़े लाड प्यार से पालने लगे। उसकी हर आकांक्षा, हर आवश्यकता को वे पूरी करते। उनके लिए यह सोच ही पर्याप्त थी कि थोड़े समय के लिए ही सही ईश्वर ने उन्हें संतान का सुख प्रदान किया। रानी और राजा के मन में यह विश्वास जड़ पकड़ चुका था कि जब भगवान ने पुत्र दिया है तो उसकी रक्षा का भी कोई उपाय अवश्य होगा। राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 7 वर्ष का हुआ तो राजा ने अपने राजगुरु को बुलाया और आदेश दिया कि उसे शिक्षित किया जाए। उसे शास्त्र और शस्त्र विद्या, घुड़सवारी और राज्य संचालन की 12 कलाओं में निपुण बनाया जाए। राजकुमार अत्यंत बुद्धिमान और कुशाग्र निकला। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो उसके लिए एक सुयोग्य राजकन्या की खोज कर विवाह संपन्न कर दिया गया। कुछ और समय बीता। राजकुमार की आयु अब 14 वर्ष होने को आई। तभी एक दिन वह राजा के समक्ष आकर कहने लगा, पिताजी, मैं अपने पूरे राज्य को भ्रमण करके देखना चाहता हूं। आज तक मैंने इस राजमहल और इसके आसपास के ही स्थान देखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा राज्य कहां तक फैला है, वहां की स्थिति कैसी है और कहीं कोई दुखी तो नहीं है। पुत्र की इस मांग पर राजा के हृदय में चिंता का साया मंडराने लगा। 14 वर्ष पूरे होने का समय समीप था और साधु के वचनों की गूंज राजा के कानों में प्रतिध्वनित हो रही थी। लेकिन वह यह बात राजकुमार को नहीं बता सकता था। उसे डर था कि सच बताने से राजकुमार का उत्साह और मनोबल टूट जाएगा। राजा ने स्वयं को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, अवश्य जाओ, अपने राज्य को देखो, समझो, यह तुम्हारा अधिकार है। भविष्य में तुम्हें ही इस राज्य का संचालन करना है। पर एक बात ध्यान रखना, जहां भी जाओ, जो भी करो, अपनी पत्नी को यह बात मत बताना। राजकुमार ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जैसा आप कहेंगे पिताजी, मैं वैसा ही करूंगा। लेकिन इसके बाद राजकुमार का व्यवहार थोड़ा विचित्र होने लगा। वह दिन भर अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी बिताता, परंतु रात होते ही आधी रात के समय वह चुपचाप महल से बाहर चला जाता और पौ फटने से पहले लौट आता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक रात उसकी पत्नी की अचानक नींद खुल गई। उसने देखा कि राजकुमार बिस्तर पर नहीं था। वह पूरे महल में उसे ढूंढने लगी, परंतु कहीं भी उसका पता नहीं चला। सुबह जब उसने देखा तो राजकुमार अपनी जगह पर सोया हुआ था। वह कुछ न बोल सकी। अगले दिन भी यही हुआ। रानी के मन में प्रश्नों का सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन वह अपने पति से कुछ पूछने का साहस नहीं कर पाई। धीरे धीरे इन घटनाओं ने एक रहस्यमयी रूप ले लिया। यह सिलसिला निरंतर चलता रहा। हर रात राजकुमार आधी रात के समय अपने कक्ष से निकलता और पौ फटने से पहले वापस लौट आता। दिनों के साथ ये रहस्यमय क्रिया उसकी पत्नी के मन में चिंता और अनगिनत सवालों को जन्म देने लगी। वह सोचती
कि उसका पति आखिर कहाँ जाता है, किससे मिलने जाता है, क्या यह किसी प्रेमिका का मामला है। लेकिन इन विचारों के बावजूद वह उससे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। राजघराने की मर्यादा उसे अपने सास ससुर से कुछ कहने से भी रोकती थी। धीरे धीरे इन विचारों की बाढ़ ने उसके मन को जकड़ लिया। वह इतनी व्याकुल हो गई कि खाने पीने की भी सुध नहीं रही और उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। इसी राज्य में एक वृद्धा जो फूल बेचती थी, अक्सर छोटी रानी के महल में फूल देने आती थी। एक दिन उस वृद्धा की नजर रानी के चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि रानी पहले से अधिक कमजोर और उदास लग रही है। वृद्धा ने रानी से पूछा, बेटी, क्या बात है? तुम्हारा चेहरा कुम्हलाया हुआ क्यों लग रहा है? किस दुख ने तुम्हें इस हाल तक पहुंचा दिया? रानी ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा, अम्मा, मैं क्या कहूं। मेरे पति हर रात अचानक बिस्तर से उठकर पता नहीं कहां चले जाते हैं और सुबह लौटकर सो जाते हैं। यह सोच सोचकर मैं पागल हो रही हूं कि वे आखिर कहां जाते हैं। वृद्धा ने रानी की बात ध्यानपूर्वक सुनी और एक उपाय सुझाया। उसने कहा, बेटी, आज रात तुम जागते रहना। जैसे ही राजकुमार बाहर जाए उसका पीछा करना, लेकिन अगर तुम्हें नींद आने का डर है तो अपनी उंगली पर हल्का सा चीरा लगाकर उसमें नमक और मिर्च डाल लेना। यह जलन तुम्हें सोने नहीं देगी। रानी ने वृद्धा की सलाह मान ली। रात को उसने अपनी उंगली पर चीरा लगाया और नमक मिर्च डाल लिया। दर्द और जलन ने उसे जगाए रखा, लेकिन जैसे ही राजकुमार के बाहर जाने का समय आया, वह थकान के कारण सो गई। अगली सुबह जब वृद्धा फिर महल में आई तो उसने पूछा, बेटी, क्या तुमने राजकुमार का पीछा किया? रानी ने सिर झुकाकर कहा, नहीं मां जी, जलन के कारण मुझे नींद नहीं आई, लेकिन राजकुमार के जाते ही मुझे नींद ने घेर लिया। वृद्धा ने फिर से सलाह दी, कोई बात नहीं, आज रात थोड़ा और गहरा चीरा लगाना और अधिक मिर्च डालना, इससे तुम्हारी नींद नहीं खुलेगी। रानी ने अगले दिन वही किया। इस बार वह राजकुमार को कक्ष से बाहर जाते हुए देख तो पाई, लेकिन उसका पीछा करने से पहले ही उसे फिर से नींद आ गई। जब अगली सुबह वृद्धा ने फिर पूछा तो रानी ने दुखी होकर कहा, मां जी, मैं फिर असफल रही। मैं राजकुमार को जाते हुए देखती तो रही, परंतु आगे बढ़ नहीं सकी। बूढ़ी मां ने रानी को ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बेटी, घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रानी की आंखों में छलकते आंसुओं को देखकर उसने कहा, आज रात अपने घाव को थोड़ा और गहरा करना और उसमें अधिक मिर्च लगाना। साथ ही जब राजकुमार बाहर जाने के लिए निकले तो उसका मार्ग अवश्य अवरुद्ध करना। रानी ने वैसा ही किया। उसने अपने घाव को और बढ़ा लिया और उसमें तीखी मिर्च डाल ली। जलन इतनी तीव्र थी कि वह कराह थी, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही मध्य रात्रि का घंटा बजा, राजकुमार उठकर महल से बाहर जाने लगा। रानी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दृढ़ता से पूछने लगी, आप कहां जा रहे हैं? किससे मिलने जा रहे हैं? मुझे सच बताइए। राजकुमार ने उसे शांत करने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, अगर मैंने तुम्हें यह राज बताया तो मैं शायद तुमसे फिर कभी न मिल पाऊंगा। लेकिन रानी अडिग रही। उसने कहा, जो होगा सो होगा, पर मुझे सच जानने का अधिकार है। राजकुमार ने अंततः हार मान ली। उसने कुछ चावलों को मंत्रों से अभिमंत्रित किया और अपनी पत्नी को देते हुए कहा, इन चावलों को अपने दोनों हाथों में पकड़ लो। पहले दाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंको, तब तुम जान जाओगी कि मैं वास्तव में कौन हूं। इसके बाद बाएं हाथ के चावल मेरे ऊपर फेंकना, ताकि मैं अपनी मूल अवस्था में लौट आऊं। लेकिन याद रखना, अगर तुम बाएं हाथ के चावल फेंकना भूल गई तो मैं तुम्हें कभी वापस नहीं मिलूंगा। रानी ने दृढ़ता से कहा, मैं भूलूंगी नहीं। आत्मविश्वास से भरी रानी ने पहले दाएं हाथ के चावल राजकुमार पर फेंक दी। देखते ही देखते राजकुमार एक भव्य सफेद अश्व में परिवर्तित हो गया। उसकी गर्दन लंबी और चमकदार थी, मानो चांदनी से तराशा गया हो। वह घोड़ा तुरंत तेज गति से दौड़ने लगा। रानी इस अद्भुत परिवर्तन को देखकर स्तब्ध रह गई।
वह क्षण भर के लिए जड़वत खड़ी रही और भूल गई कि उसे बाएं हाथ के चावल भी फेंकने थे। जब तक उसे अपनी भूल का एहसास हुआ, घोड़ा महल की सीमा से बाहर निकल चुका था और उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब रानी को गहरा पश्चाताप होने लगा। उसने अपने आप को कोसते हुए कहा, मैंने क्यों राजकुमार की बात नहीं मानी? क्यों मैं इतनी हठी हो गई? लेकिन अब पछताने का कोई अर्थ नहीं था। राजकुमार लौटने वाला नहीं था। सुबह होते ही जब यह घटना महाराज और महारानी तक पहुंची तो वे भी अत्यंत दुखी हुए। उनकी बेटी का दुख देखकर वे बिस्तर पर पड़ गए और महल में एक गहन उदासी छा गई। उनके जीवन में जैसे ठहराव सा आ गया। राजकुमार के न लौटने का दुख उनके दिलों पर भारी पड़ने लगा। दिन गुजरते गए और हर गुजरते पल के साथ उनकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी रही, मानो कोई चमत्कार होगा और उनका पुत्र वापस लौट आएगा। 1 महीना बीता, फिर 2, फिर 3, यहां तक कि पूरे 6 महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार का कोई अता पता नहीं चला। राज्य के प्रधान और मंत्रियों ने अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया। गांव गांव सिपाही भेजे गए, जंगलों की खाक छानी गई, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। दूसरी ओर रानी अपने हृदय में गहरी वेदना लेकर जी रही थी। हर क्षण अपने की पर पछताती, अपनी जिद को कोसती, सोचती कि यदि उसने वह जिद न की होती तो शायद आज यह दिन न देखना पड़ता। आखिरकार रानी ने संकल्प लिया। उसने मन में ठाना कि वह स्वयं अपने पति को खोजने निकलेगी और हर हाल में उसे घर वापस लेकर आएगी। उसने अपने सास ससुर से अपनी योजना साझा की। महाराजा और महारानी, जो पहले से ही अपने पुत्र के वियोग में टूट चुके थे, इस निर्णय से सहमत हो गए। उनकी केवल एक ही इच्छा थी, उनका बेटा किसी भी तरह वापस लौट आए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हें जो करना हो करो, जहां जाना हो जाओ, भगवान तुम्हें सफलता दें, बस हमारे बेटे को वापस लेकर आना। रानी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए सेठानी का भेष धारण किया। कुछ दास दासियों और नौकरों के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। अपने साथ उसने कुछ सामान लिया और राज्य की सीमा पर पहुंचकर एक भोजनालय खोल दिया। वहां दिन रात भंडारा चलने लगा। उस भोजनालय की केवल एक शर्त थी, हर आगंतुक को मुफ्त में भोजन मिलेगा, लेकिन बदले में उसे अपनी जिंदगी में देखी गई कोई अनोखी या अजीब घटना सेठानी को बतानी होगी। सेठानी ने यही भी घोषणा करवाई कि जो कोई भी ऐसी जानकारी देगा जो विशुद्ध और प्रामाणिक होगी, उसे जीवन भर मुफ्त भोजन मिलेगा। लोग आते, भोजन करते और अपने अनुभव सुनाते, लेकिन जो बात सेठानी यानी रानी को सुननी थी, वह कोई नहीं कहता। इस बीच महल में फूल देने वाली बूढ़ी मालिन अपनी दिनचर्या में व्यस्त थी। उसका बेटा और बहू रोज सुबह काम पर चले जाते और उसका छोटा पोता उसकी जिम्मेदारी में रहता। एक दिन मालिन को पान खाने की तलब उठी, लेकिन उसके पास चूना खत्म हो गया था। चूना तैयार करने के लिए उसे सीपिया चाहिए थी। सीपिया जलाने के लिए गोबर के कंडे अनिवार्य थे। वह बांस की टोकरी लेकर मैदान की ओर निकल पड़ी ताकि कंडे इकट्ठे कर सके। बहुत सारे कंडे वहां बिखरे हुए थे। उन्हें एकत्रित करते करते बुढ़िया को पता ही नहीं चला कि अंधकार धीरे धीरे पूरे घराने पर छा गया। इसी बीच जैसे ही संध्या का समय हुआ, काम से थके हारे उसका बेटा और बहू घर लौटे। उन्होंने देखा कि उनका छोटा बच्चा घर में अकेला बैठा रो रहा है। यह दृश्य देखकर उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसी क्षण बुढ़िया भी थकी हारी घर आई। बेटे ने गुस्से में कहा, मां, तुम अपने पोते को अकेला छोड़कर कहां चली गई थी? बुढ़िया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बेटा, मैं गोबर के कंडे इकट्ठा करने गई थी। बिना कंडों के शाम का भोजन कैसे पकता, और मुझे अपने लिए चुना भी तैयार करना था। ये सुनकर बेटा आग बबूला हो गया और चिल्लाकर बोला, अगर आगे से मेरे बच्चे को अकेला छोड़ा तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगा। बुढ़िया ने सहमते हुए कहा, ठीक है बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह बात साफ थी कि बेटे और बहू का अपनी बुढ़िया मां के प्रति सम्मान नहीं था।
वे उससे जरूरत से ज्यादा काम कराते और बात बात पर उसे अपमानित करते थे। बुढ़िया का मन यह सब सहकर भी चुप रहने को मजबूर था। अगले दिन जब बुढ़िया को पान खाने की इच्छा हुई तो वह फिर से कंडे इकट्ठा करने चली गई। शाम को जब बेटा बहू लौटे तो एक बार फिर बच्चा अकेला रोता मिला। इस बार उनका धैर्य जवाब दे गया। वे बुढ़िया के लौटने का इंतजार करने लगे और जैसे ही वह घर पहुंची दोनों ने उस पर तंज कसना शुरू कर दिया। बुढ़िया ने सफाई देने की कोशिश की पर उन्होंने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। क्रोध में आकर बेटे और बहू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया पूरी रात अंधेरे में घर के बाहर बैठकर रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह सोच रही थी, आखिरकार मेरे बेटे और बहू ने वही किया जिसका डर मुझे हमेशा सताता था। कितनी देर तक मैं उनके कामों में लगी रहूं? यह सोचकर बुढ़िया के दिल में खिन्नता भर गई थी। वह उनके लिए श्रम करती रही, फिर भी उसकी छोटी सी गलती पर उसे घर से बाहर कर दिया गया। रात भर ठंडी हवा में बैठी बुढ़िया तरह तरह की उलझनों में घिरी रही। सुबह की पहली किरण के साथ उसने टोकरी उठाई और कंडे इकट्ठा करने निकल पड़ी। उसके भीतर एक विचित्र बेचैनी भरी हुई थी, मानो मन में किसी अनजानी आग का स्फुरन हो रहा हो। चलते चलते उसने ध्यान ही नहीं दिया कि अंधेरा कब गहराने लगा। जब उसने चारों ओर देखा तो सिवाय काले सायों के कुछ नहीं दिख रहा था। भय और असमंजस में घिरी बुढ़िया ने अपनी आंखों को चौड़ा कर रास्ता देखने की कोशिश की। तभी दूर से एक कपिला गाय की छन छन करती घंटी की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह गाय धीरे धीरे उसके पास आई और बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ने लगी। बुढ़िया के मन में विचार आया कि यह गाय जरूर गांव की होगी। उसने सोचा, अगर इसके पीछे पीछे चलो तो यह मुझे मेरे गांव तक पहुंचा देगी। वह गाय का पीछा करने लगी। गाय चलते चलते कई मैदानों को पार कर गई। छठे मैदान के बाद सातवें मैदान पर पहुंचते ही गाय ने अपने सींगों से एक बड़े पत्थर को हिलाया। जैसे ही पत्थर खिसका उसके नीचे पाताल जाने की सीढ़ियां दिखाई दी। गाय उन सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। बुढ़िया यह सब देखकर चकित थी। उसने हड़बड़ी में गाय की पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल में प्रवेश कर गई। पाताल की भूमि पर कदम रखते ही बुढ़िया ने चारों ओर देखा। वहां सब कुछ जगमगा रहा था। हर दिशा में दियों की पंक्तियां जल रही थी और तेज रोशनी ने सारा वातावरण स्वर्ग जैसा बना दिया था। गाय के गले में छन छन की आवाज तेज होने लगी। तभी अदृश्य हाथों ने गाय का दूध निकालना शुरू कर दिया। बुढ़िया हैरानी से देख रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बुढ़िया सहमी हुई कोने में खड़ी हो गई। सोच रही थी कि कहीं छिप जाए, पर हर जगह प्रकाश का साम्राज्य था। तभी उसने देखा कि वहां एक सुंदर सफेद घोड़ा आया। वह पास के एक कुंड में कूद गया। जब वह कुंड से बाहर निकला तो राजकुमार का रूप ले चुका था। राजकुमार ने दूसरे कुंड में स्नान किया, नए वस्त्र धारण किए और पास रखे पलंग पर बैठ गया। उसके सामने पंच पकवानों से सजी थाली, दूध का प्याला और सुपारी रखी गई। राजकुमार ने भोजन किया और सुपारी चबाई। फिर सोने से पहले उसने सूर्य देवता को याद करते हुए दिए से पूछा, मेरे माता पिता क्या कर रहे हैं? दिए ने बताया, वे शोक में डूबे हुए हैं। राजकुमार ने अगला प्रश्न किया, राज्य कौन संभाल रहा है? दिए ने उत्तर दिया, प्रधान राज्य चला रहे हैं। फिर उसने अपनी पत्नी के बारे में पूछा। दिए ने बताया, तुम्हारी पत्नी चौराहे पर भंडारा चला रही है, यात्रियों से तुम्हारी खबर पूछ रही है। यह सुनकर राजकुमार ने संतोष जताया और सोने चला गया। पाताल में घट रही इन अद्भुत घटनाओं को देखकर बुढ़िया हतप्रभ थी, मानो किसी स्वप्न लोक में खड़ी हो। बुढ़िया कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें पाताल में घटने वाली अद्भुत घटनाओं को निहार रही थी। ऐसी विस्मयकारी घटनाएं उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी थी। भीतर ही भीतर भय और कौतूहल ने उसकी सांसों को थाम लिया था। भूख प्यास का ध्यान तो जैसे कहीं विलीन हो गया था। वह चुपचाप खड़ी होकर उत्सुकता से देख रही थी कि आगे क्या होगा। परंतु जैसे ही रात गुजर गई,
और सुबह ने दस्तक दी। घटनाओं की वह श्रृंखला थम गई। पलंग पर सोया राजकुमार जागा और सीधे उस पहले कुंड में छलांग लगा दी। चमत्कारिक रूप से वह पुनः घोड़े का रूप धरकर तेजी से पाताल नगरी से बाहर निकल गया। वह कहाँ गया, यह बुढ़िया की समझ से परे था। तभी उसी रात की तरह गाय की घंटी की छन छन और दूध दोहने की आवाजें आने लगी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही दूध निकालने का कार्य समाप्त हुआ, गाय के गले की जंजीर अपने आप खुल गई। अब वह गाय सीढ़ियों की ओर भागने लगी। यह देख बुढ़िया ने सोचा कि इस गाय का अनुसरण करना ही समझदारी है, वरना वह यहीं फंसी रह जाएगी। उसने झट से गाय की पूंछ पकड़ी और उसके साथ ऊपर की ओर चल पड़ी। जैसे ही गाय और बुढ़िया ऊपर पहुंचे, सुरंग का प्रवेश द्वार अपने आप बंद हो गया। एक विशाल पत्थर उसके मुंह पर आ गिरा और रास्ता फिर से अदृश्य हो गया। ऊपर आते ही गाय जंगल की ओर चल पड़ी, लेकिन बुढ़िया वहीं खड़ी रही। उसकी मनोस्थिति विचलित थी। वह पाताल नगरी में देखी हुई उन अद्भुत घटनाओं को किसी से साझा करने के लिए बेचैन हो उठी। तभी उसे याद आया कि नगर की सीमा पर एक महिला भंडारा चलाती है। वहां नई बातें सुनाने वालों को स्वादिष्ट भोजन मुफ्त में परोसा जाता है। यह सोचकर बुढ़िया वहां जाने के लिए निकल पड़ी। भंडारे पर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक नगाड़ा टंगा हुआ था, जिसे खास खबर लाने वाले लोग बजाते थे। बुढ़िया ने उत्साह में नगाड़ा जोर जोर से बजाया। नगाड़े की आवाज सुनकर रानी ने सिपाहियों को आदेश दिया कि जो भी आया है उसकी पूरी खातिरदारी की जाए। आदेश का पालन करते हुए सिपाही बुढ़िया के पास पहुंचे और उससे पूछा कि नगाड़ा क्यों बजाया। बुढ़िया ने कहा, मुझे भूख लगी है, इसलिए यहां आई हूं। भोजन चाहिए। सिपाहियों ने जवाब दिया, भोजन मिलेगा, लेकिन तुम्हें कोई नई बात बतानी पड़ेगी। बुढ़िया बोली, हाँ, मुझे एक अनोखी बात पता है, बताऊंगी। सिपाही उसे अंदर ले गए और भरपूर भोजन परोसा। कई दिनों की भूखी बुढ़िया ने भोजन पर टूटकर खाया। खाने के बाद उसे एक नई साड़ी दी गई। सिपाहियों ने उसे रानी के पास ले जाकर पेश किया। जैसे ही रानी और बुढ़िया ने एक दूसरे को देखा, वे तुरंत पहचान गई। रानी ने कहा, मांझी आप? बुढ़िया ने उत्तर दिया, हाँ बेटी, मैं। दोनों ने ढेर सारी बातें की। अंत में रानी ने कहा, अब बताओ, तुमने क्या अनोखा देखा? बुढ़िया सकपका गई और कहने लगी, कुछ खास नहीं देखा, मैं बस भूख के कारण यहां आई थी, मुझे क्षमा करें। रानी मुस्कुराई और बोली, माँ जी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम्हें कुछ याद आए तो मुझे जरूर बताना। बुढ़िया ने सिर झुकाकर हामी भरी, लेकिन मन में घबराहट साफ झलक रही थी। इस बार रानी ने बुढ़िया से कहा, माँ, यदि तुमने मुझे यह बात नहीं बताई तो मैं जीवन भर अपने पति को नहीं ढूंढ पाऊंगी, पर यदि तुमने मुझे सब सच सच बता दिया तो मैं तुम्हारा जीवन भर ध्यान रखूंगी, तुम्हें राजमाता के समान सम्मान दूंगी। बुढ़िया ने मन ही मन सोचा कि बेटा बहू तो उसे अपने पास रखने वाले नहीं है। रानी को वह पहले से जानती थी और जानती थी कि उसका स्वभाव अत्यंत सरल और दयालु है। रानी के आश्वासन से प्रभावित होकर बुढ़िया ने तय किया कि वह सब कुछ बता देगी। बुढ़िया ने कहना शुरू किया, चारागाह के मैदान में, जहां अक्सर चरवाहे अपनी गायों को चराने लाते हैं, मैंने देखा कि वहां एक गाय अपने सींगों से एक पत्थर को हटाती है। पत्थर हटते ही एक गुप्त सुरंग का द्वार खुलता है जो पाताल लोक की ओर जाता है। मैंने उस गाय की पूंछ पकड़कर नीचे उतरने का साहस किया था और वहां मैंने अद्भुत दृश्य देखे थे। रानी ने यह सुनते ही कहा, यह तो निश्चित ही मेरे पति हैं, अब तुम मुझे वहां ले चलो जहां तुमने यह सब देखा। बुढ़िया ने डरते हुए कहा, बेटी, वह पाताल लोक है, यदि वहां किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। परंतु रानी ने उसकी एक भी न सुनी और उसे वहां ले जाने का आदेश दिया। आखिरकार रानी के हुक्म के आगे झुकते हुए बुढ़िया ने कहा, आज नहीं, कल चलेंगे। वहां जाने के लिए शाम का समय उपयुक्त होगा। अगले दिन दोपहर के समय रानी और बुढ़िया उस मैदान पर पहुंची
और एक सुरक्षित स्थान पर छिपकर इंतजार करने लगी। दिन ढलते ही अंधेरा गहराने लगा और घंटी की छन छन के साथ वह गाय मैदान में प्रवेश कर गई। गाय ने जाकर अपने सींगों से पत्थर हटाया और सुरंग का द्वार खुल गया। गाय उस रास्ते से नीचे उतरने लगी। बुढ़िया ने रानी से कहा, जल्दी करो बिटिया, गाय की पूंछ पकड़ लो, यही हमारी एकमात्र राह है। दोनों ने गाय की पूंछ पकड़ी और उसके सहारे पाताल लोक पहुंच गई। वहां पहुंचते ही बुढ़िया ने रानी को अपने साथ एक कोने में छिपा लिया। नीचे का दृश्य पहले जैसा ही था। गाय के गले में जंजीर अपने आप बंध गई और कोई अदृश्य शक्ति उसका दूध निकालने लगी। तभी एक सुंदर सफेद घोड़ा आया और कुंड में छलांग लगाई। घोड़े ने कुंड से निकलते ही राजकुमार का रूप धारण कर लिया। राजकुमार ने दूसरे कुंड में स्नान किया तो उसके सामने खाने की थाली, दूध का प्याला और पान का बीड़ा प्रस्तुत हो गया। वह सब ग्रहण करने के बाद सोने के लिए पलंग पर लेट गया। सोने से पहले उसने सूर्य देव का स्मरण किया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। इस दौरान रानी का संयम जवाब दे गया। वह दौड़कर राजकुमार के पास पहुंची और उनके चरण छूने के लिए झुकी। राजकुमार ने तुरंत अपनी पत्नी को पहचान लिया। वह अचानक चीखते हुए बोला, पीछे हट जाओ, मुझे मत छूना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रानी दोनों हाथ जोड़कर अपनी भूल के लिए पति से क्षमा याचना करने लगी। इस बार उसने संयम रखा और अपने पति को छूने का प्रयास नहीं किया। वह जान चुकी थी कि पहली बार उसने जो किया वह पहले ही अनर्थ कर चुका है, दूसरी बार कोई और गलती ना हो जाए। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्रता से बोली, स्वामी, मुझसे भारी भूल हो गई। मुझे आपसे यह नहीं पूछना चाहिए था कि आप रातों को कहाँ जाते हैं। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ। मुझे मेरी सजा भी मिल चुकी है। अब आप घर चलिए। आपके वियोग में आपके माता पिता बिस्तर पकड़ चुके हैं और उनकी स्थिति मरणासन्न हो गई है। चास। राजकुमार ने गंभीरता से कहा, तुमने एक बार भूल की है, दूसरी बार इसे दोहराना मत। यदि ऐसा हुआ तो मैं जैसा अभी दिखाई देता हूं वैसा भी नहीं रहूंगा। रानी विलाप करने लगी। वह जमीन पर सिर पटकते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उसका यह दुख देखकर राजकुमार का दिल पसीज गया। उसने शांत स्वर में कहा, यदि तुम मुझे पुनः पाना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन कार्य करना होगा। यह कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है और तुम्हें इसे अकेले ही करना होगा। रानी ने तुरंत उत्तर दिया, स्वामी, आप बताइए, चाहे यह कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसे अवश्य करूंगी। तब राजकुमार ने उसे समझाते हुए कहा, पाताल लोक से ऊपर पहुंचने के बाद तुम्हें एक विशाल जंगल मिलेगा। ऐसे 6 जंगल पार करने के बाद 7वां जंगल सबसे घना होगा। उस जंगल के मध्य एक पीपल का वृक्ष खड़ा मिलेगा, जिसकी चारों ओर की भूमि झाड़ियों, कांटों और पत्तों से ढकी होगी। वहां पर भालू, सांप और अन्य जंगली जीवों का डेरा है। सबसे पहले तुम्हें उन सभी को भगाना होगा और उस स्थान को पूर्ण रूप से स्वच्छ करना होगा। उस जगह को साफ करने के बाद वहां गोबर से लिपाई करके उसे पवित्र बनाना है और रंगोली से सजाना है। फिर धूप जलानी है और वहां पर मौजूद कुमकुम के पेड़ के तने की पूजा करनी है। पूजा के पश्चात दूध, दही और चावल का भोग चढ़ाना है। यह सब तुम्हें दोपहर 12 बजे से पहले समाप्त करना होगा। ठीक 12 बजे सूर्यदेव का रथ वहां उतरेगा। यदि वह तुम्हारे प्रयासों से प्रसन्न हुए तो वे तुम्हें मनवांछित वरदान देंगे। तुम उनसे उनके रथ का दाहिना घोड़ा मांगना। उस घोड़े के माध्यम से मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार अपने पलंग पर लेट गया। छोटी रानी पूरे समय प्रातः काल की प्रतीक्षा करती रही। जैसे ही भोर हुई, वह बुढ़िया के साथ गाय की पूंछ पकड़कर पाताल लोक से बाहर आ गई। जैसे ही ऊपर पहुंची, वह बुढ़िया से बोली, अम्मा, अब आगे की राह मैं अकेले तय करूंगी। तुम उस स्थान पर जाओ जहां मेरा भंडारा चल रहा है और लोग भोजन कर रहे हैं, वहां आराम करो। इसके बाद वह घने जंगल में चली गई, जहां राजकुमार ने उसे विशेष स्थान बताया था। वहां पहुंचकर
उसने अपनी आरी से उस स्थान को पूरी तरह साफ सुथरा कर दिया। फिर जैसे राजकुमार ने निर्देश दिए थे, उसने लिपाई पुताई का काम पूरा किया और वापस लौट आई। अगली सुबह पौ फटने से पहले वह फिर उसी स्थान पर पहुंची। वहां उसने इत्र और गुलाब जल छिड़क कर वातावरण को अद्वितीय सुगंध से भर दिया। हल्की हल्की खुशबू चारों ओर फैल गई। धूप और अगरबत्ती जलाकर उसने उस जगह को पवित्र बनाया और पूजा सामग्री व्यवस्थित की। फिर सूर्य भगवान का ध्यान करने बैठ गई, जैसा कि उसके पति ने उसे बताया था। दोपहर के ठीक 12 बजे सूर्य भगवान का रथ वहां आकर रुकने वाला था। वह पूरी श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करने लगी। सूर्यदेव के आगमन की कल्पना मात्र से ही उसके हृदय में एक अलग तरह की उमंग जाग उठी। जैसे ही समय हुआ, सूर्य भगवान का रथ पीपल के पेड़ के पास आकर थमा। नीचे देखा तो सुगंधित वातावरण और साफ सुथरी जगह देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव ने कहा, जिसने यह पवित्र कार्य किया है वह यहां आए और मुझसे जो चाहे वरदान मांगे। ये सुनकर रानी तुरंत सूर्य भगवान के समक्ष दौड़कर आई और साष्टांग प्रणाम किया। उसने कहा, भगवान, ये स्थान मैंने ही साफ किया है। सूर्यदेव ने कहा, अच्छा, जो चाहो मांग लो। रानी बोली, भगवान, मुझे आपके रथ का दाहिना घोड़ा चाहिए। सूर्यदेव बोले, नहीं, यह घोड़ा मैं नहीं दे सकता। मेरे रथ में 12 घोड़े हैं। तुम चाहो तो कोई और घोड़ा मांग लो, लेकिन दाहिना घोड़ा नहीं। रानी ने उत्तर दिया, अगर आप यह घोड़ा नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप देना चाहें तो मुझे वही छोटा घोड़ा चाहिए। छोटी रानी ने अपनी मान पर अडिग रहते हुए सूर्य भगवान से कहा, मुझे तो बस आपका दाहिना घोड़ा ही चाहिए। धन दौलत हीरे जवाहरात कुछ नहीं चाहिए। सूर्यदेव ने उसे समझाने की हर संभव कोशिश की, परंतु रानी अपनी जिद पर अटल रही। उसने कहा, यदि आप मुझे यह घोड़ा नहीं देंगे तो मैं आपके चरणों में गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगी। सूर्यदेव धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने वचन दिया था, जिससे पलटना उनके लिए असंभव था। अंततः उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपना दाहिना घोड़ा देने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, यह घोड़ा तुम्हें यहां नहीं मिलेगा। तुम्हें इसे पाताल से लाना होगा। रानी ने उत्तर दिया, भगवान, चाहे पाताल ही क्यों ना हो, मैं उसे पाने के लिए कहीं भी जा सकती हूं। सूर्यदेव ने उसे वचन देकर अपनी राह पकड़ी। उधर रानी जंगल में अपने आश्रम लौट आई, जहां भंडारा चल रहा था। उसने बुढ़िया को साथ लिया और मैदान में पहुंच गई। शाम ढलते ही कपिला गाय वहां आई। गाय ने अपने सींग से पत्थर हटाकर एक गुप्त सुरंग का मार्ग खोला। रानी और बुढ़िया ने तुरंत उसकी पूंछ पकड़ ली और उसके साथ पाताल की ओर उतर गईं। पाताल में वे घटनाएं पहले की तरह घटने लगी। राजकुमार घोड़े के रूप में एक कुंड में स्नान करके पुनः मानव बन गया। नहाने के बाद वह पलंग पर बैठ गया। आज का दृश्य अलग था। उसके सामने 2 थालियां, 2 दूध के प्याले और 2 पान के बीड़े रखे गए। राजकुमार चुपचाप अपनी थाली से भोजन कर, दूध पीकर और पान चबाकर सोने चला गया। जैसा कि उसकी आदत थी, उसने दिए से पूछा, दीपांकर, मेरे माता पिता अब कैसे हैं? दिया बोला, वे तुम्हारी शोक में डूबकर मृत्यु के निकट पहुंच गए हैं। यह सुनते ही राजकुमार की आंखों में आंसू भर आए। उसने फिर पूछा, मेरा राज्य कौन चला रहा है? दिया उत्तर देने लगा, तुम्हारा प्रधान राज्य पर कब्जा कर चुका है। वह प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। तुम्हारे माता पिता को भी इसकी खबर तक नहीं है। यह सुनकर राजकुमार का गुस्सा उफान पर आ गया। उसने गहरी सांस लेते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। तब उसने पूछा, दीपांकर, मेरी पत्नी कहाँ है और वह क्या कर रही है? इस पर दिया चुप हो गया। रानी का धैर्य टूट गया। वह दौड़कर राजकुमार से लिपट गई और रोते हुए बोली, अब मैं तुम्हें पाकर अपने सभी कष्ट भूल चुकी हूं। राजकुमार ने उसे गले लगाते हुए कहा, अब घोड़े में बदलने का अभिशाप सदा के लिए समाप्त हो गया है। सूर्यदेव ने मुझे घोड़े के जन्म से मुक्त कर दिया है। राजकुमार ने रानी के आंसू पोंछे और प्यार से कहा,
तुम्हारे साहस और बलिदान ने हमारा मिलन संभव किया। अब हम सदा साथ रहेंगे। कुछ समय पश्चात कपिला गाय थकान से उकता गई और धरती पर लौटने लगी। रानी, राजकुमार और बुढ़िया ने उसकी पूंछ थाम ली और धीरे धीरे धरती पर वापस आ गए। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, वे सीधे उस आश्रम की ओर गए जहां भंडारा चल रहा था। वहां रखा सारा सामान उन्होंने जरूरतमंदों में वितरित कर दिया और आश्रम पर ताला लगाकर अपने राज्य लौट आए। राज्य में लौटने पर राजकुमार के चेहरे की गंभीरता देखकर महामंत्री का रंग उड़ गया। राजकुमार ने तुरंत उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वह अपने माता पिता से मिलने उनके महल पहुंचा। अपने पुत्र को जीवित और सुरक्षित देखकर दोनों का हृदय हर्ष और विस्मय से भर गया। वे इतने दुर्बल हो चुके थे कि बस हड्डियों का ढांचा लग रहे थे। पुत्र को देखकर उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने उसे गले लगाकर अपने आशीर्वादों की बौछार कर दी। राजकुमार के लौटने की खुशी ने जैसे उनके स्वास्थ्य को चमत्कारिक ढंग से सुधार दिया। वे धीरे धीरे बिस्तर से उठकर बैठने लगे और एक नई ऊर्जा के साथ अपने पुत्र को निहारने लगे। राजकुमार के लौटने की खबर पूरे राज्य में जंगल की आग की तरह फैल गई। प्रजा खुशी से झूम उठी और राजमहल के बाहर इकट्ठा हो गई। राजकुमार ने बालकनी से उन्हें दर्शन दिए और वचन दिया, आज से मेरे राज्य में किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मैं अपने लोगों के लिए हर संभव न्याय और सुख सुनिश्चित करूंगा। जल्द ही राजा ने अपने पुत्र का भव्य राज्याभिषेक किया और उसे सिंहासन पर बिठा दिया। राजकुमार को अब महाराज का गौरव मिला और रानी को महारानी का सम्मान। पुराने राजा और रानी ने भक्ति और साधना में अपना शेष जीवन समर्पित कर दिया। राजकुमार ने अपनी पत्नी के साथ राज्य का संचालन कुशलता से किया। उन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई और अपने लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। रानी ने उस बुढ़िया, जो उनकी कठिनाइयों में साथी बनी थी, को अपने महल में रखा। उसकी सेवा और देखभाल की हर जिम्मेदारी स्वयं निभाई। बुढ़िया के बुढ़ापे के दिन भी अब सुकून और हर्ष से भर गए। जब बुढ़िया के पुत्र को यह ज्ञात हुआ कि उनकी मां, जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था, अब महारानी के संरक्षण में है, तो वह अपनी पत्नी के साथ क्षमा मांगने पहुंचा। दोनों ने रानी और बुढ़िया के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफी मांगी। बुढ़िया का मातृत्व जाग उठा। उसने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन उनके साथ जाने से मना कर दिया। वह रानी और राजकुमार के पास ही रही और उनके सुखी और समृद्ध जीवन का हिस्सा बन गई। एक सघन वन के मध्य स्थित एक प्राचीन आश्रम में दो साधु भाई वर्षों से निवास करते थे। एक दिन उनमें से छोटे साधु के मन में यह गहन इच्छा उत्पन्न हुई कि वह किसी ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति की संगति करे जिससे उसे आत्मज्ञान और सत्संग का लाभ प्राप्त हो। इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया और उसने अपने बड़े भाई से परामर्श किया। दोनों भाइयों ने आपसी विमर्श के बाद यह तय किया कि वे इस विषय पर मार्गदर्शन के लिए एक महात्मा से मिलेंगे। महात्मा जी ने उनकी समस्या सुनकर कहा, जब तुम इस जंगल से बाहर निकलोगे तो पहले गांव में एक बढ़ई रहता है। तुम उसके पास जाओ। उसकी संगति से तुम्हें जो सीखना है वह मिल जाएगा। छोटा साधु महात्मा के निर्देशानुसार जंगल से बाहर निकला और सीधे उस गांव की ओर बढ़ चला। वहां पहुंचने पर वह उस बढ़ई के पास गया। बढ़ई अपने काम में व्यस्त था। उसने साधु को देखकर एक चारपाई बिछाई, लेकिन साधु से कोई विशेष बात नहीं की और अपने काम में मग्न रहा। साधु वहां बैठा धीरे धीरे निराश होने लगा। उसने मन ही मन सोचा, मैं इतनी दूर से आया हूं और यह व्यक्ति मेरी उपेक्षा कर रहा है। यह तो बस सांसारिक कामों में लिप्त है। मैं तो किसी ऐसे महात्मा की खोज में था जो मुझे सच्चा ज्ञान दे सके। साधु बाबा जब वहां से जाने लगे तो बढ़ई ने उनसे कहा, साधु महाराज, कृपया 2 घंटे का धैर्य रखिए। मुझे एक अत्यावश्यक कार्य पूरा करना है, फिर मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा।
साधु ने सोचा, यह व्यक्ति तो पूर्णतः सांसारिक है, इसे केवल काम की ही चिंता है। इसी बीच अचानक एक व्यक्ति भागता हुआ आया और बढ़ई से कहा, आपका बेटा छत से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हो गया है। इस दुखद समाचार पर भी बढ़ई की मुद्रा शांत रही। उसने निर्विकार स्वर में कहा, यह सब ईश्वर की इच्छा है, उसके निर्णय के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। जो उसने रचा है उसे स्वीकार करना ही हमारा धर्म है। बढ़ई ने घर जाकर अंतिम संस्कार की तैयारी की। वहां आए हुए लोगों से वह नम्रतापूर्वक विदा लेने का अनुरोध करते हुए अपने काम में लग गया। सभी कर्मकांड पूर्ण करने के बाद वह पुनः साधु के पास लौटा। साधु, जो अब भी इस घटना को समझने में असमर्थ था, पूछ बैठा, यदि तुम्हें सब कुछ पहले से ज्ञात था तो तुमने अपने बेटे को गिरने से क्यों नहीं बचाया? बढ़ई ने शांति से उत्तर दिया, साधु महाराज, मेरे पुत्र का यह अंत निश्चित था। मैं उसकी मृत्यु को रोकने में असमर्थ था। यह संबंध पहले से नियत था कि इसी प्रकार टूटेगा। शीती। साधु बाबा को तब समझ आया कि सच्चा ज्ञान सांसारिक घटनाओं को ईश्वर की योजना के रूप में स्वीकारने में है। इस बढ़ई ने उसे धैर्य और समर्पण का गहरा सबक दिया, जो किसी ग्रंथ या सत्संग से संभव नहीं था। और जब बढ़ई ने शांत स्वर में कहा, मालिक की यही इच्छा थी तो मैं भी उसी में रजामंद हूं, ये सुनकर साधु के हृदय में क्रोध की लहरें उमड़ पड़ी। उसने तीव्र स्वर में कहा, जरूर तुम्हारे अपने पुत्र से कोई वैर होगा, तुम उसे बचाना ही नहीं चाहते थे। इतना कहकर साधु क्रोध में तमतमाता हुआ जाने को तत्पर हो गया। बढ़ई ने शांतिपूर्वक कहा, साधु महाराज, आपकी बात सुनकर मैं केवल इतना कहूंगा कि आज से 8वें दिन इसी पेड़ के नीचे, जो मेरे घर के समीप जंगल के मार्ग पर खड़ा है, आप स्वयं फांसी पर झूलते हुए मिलेंगे। यदि आप स्वयं को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। यह सुनकर साधु का मन व्याकुल हो उठा। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? यह व्यक्ति मेरे बारे में ऐसी बात कैसे कह सकता है? मैं इस पेड़ से फांसी क्यों लगाऊंगा? मृत्यु का नाम सुनते ही साधु के मन में भय व्याप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि वह इस स्थान से इतनी दूर चला जाएगा कि इस भविष्यवाणी का कोई अस्तित्व ही न रहे। यह सोचते हुए वह तुरंत वहां से चल पड़ा। वह दिन रात लगातार चलता रहा, थकान और भूख से बेहाल, प्यास से आकुल, फिर भी वह चलता ही रहा। 4 दिन और 4 रातों तक यात्रा करते करते उसका शरीर थक कर चूर हो गया और वह गिर पड़ा। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने पाया कि वह दिशा का ज्ञान पूरी तरह खो चुका है। उसने यह समझने की चेष्टा की कि वह किस ओर से आया था और किस ओर जाना चाहिए, लेकिन उसका मन केवल चलने की ओर प्रेरित था। वह फिर से चलने लगा। वह जितना चला उतना ही भ्रमित होता गया। अंततः वह पुनः उसी स्थान पर पहुंच गया जहां से उसने अपनी यात्रा आरंभ की थी। 8 दिन पूरे हो चुके थे। उसने पेड़ को देखकर कहा, यह पेड़ तो यहां है, लेकिन मैं यहां तक वापस आ गया हूं। अब मुझे कोई फांसी पर कैसे लटका सकता है? यह सोचते हुए उसने पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया। इसी दौरान उस राज्य के राजा के खजाने में चोरी हो गई। चोर चोरी का माल लेकर उसी जंगल के मार्ग से भाग रहे थे जहां वह पेड़ और साधु स्थित थे। अब साधु के लिए भाग्य और वास्तविकता के गहन रहस्य खुलने वाले थे। उसी पेड़ के नीचे बैठकर चोर अपने अपने हिस्से के गहने और धन को बांटने लगे। तभी एक सुंदर हार बच गया। चोर 4 थे और हार मात्र 1। उन्होंने विचार किया कि इस हार का विभाजन कैसे किया जाए। एक चोर बोला, चलो इस हार को साधु के गले में डाल देते हैं। हार हमारे किसी काम का नहीं, इतना सोना चांदी हमारे पास पहले से है। चोरों ने सोते हुए साधु के गले में हार डाल दिया और वहां से चुपचाप खिसक गए। अगले दिन सुबह जब राजा के सिपाही चोरी की तलाश में उसी स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने साधु को सोते हुए देखा। सिपाहियों की नजर साधु के गले में लटके हार पर गई, जो चोरी गए खजाने का हिस्सा था। सिपाही तुरंत समझ गए और साधु को पकड़कर राजा के दरबार में ले आए। राजा ने बिना साधु की सफाई सुने ही
उसे फांसी की सजा सुना दी। सजा का हुक्म यह था कि साधु को उसी पेड़ पर लटकाकर दंडित किया जाए जहां से वह पकड़ा गया था। साधु ने जब यह सुना तो वह स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि भाग्य का चक्र कैसे घूम चुका है। जब उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, मुझे इस गांव में रहने वाले बढ़ई से मिलवा दीजिए। राजा ने बढ़ई को बुलवाया। जब बढ़ई आया तो साधु ने हाथ जोड़कर कहा, आप सही थे, होने को कोई टाल नहीं सकता। वही पेड़, वही स्थान, और आज मुझे फांसी मिलने का आदेश भी हो चुका है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके मुझे बचा लीजिए। बढ़ई ने शांतिपूर्वक कहा, साधु महाराज, जो होना तय है उसे कोई टाल नहीं सकता, परंतु आपकी विनती देखकर मैं अपने गुरु का ध्यान करता हूं, वह अवश्य आपकी रक्षा करेंगे। बढ़ई ने अपने गुरु का स्मरण करना शुरू किया। थोड़ी ही देर में राजा के सिपाही सूचना लेकर आए कि असली चोर पकड़े गए हैं और चोरी का सारा धन और गहने बरामद हो गए हैं। राजा ने तुरंत साधु को फांसी की सजा से मुक्त कर दिया। साधु ने बढ़ई के घर जाकर उसके चरणों में गिरकर कृतज्ञता प्रकट की। उसने कहा, आज से मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। आपकी शिक्षा और सेवा ही मेरा धर्म होगा। उस दिन से साधु ने बढ़ई को अपना गुरु मान लिया। उसने सच्चे दिल से उसका सत्संग करना शुरू किया। साधु को यह समझ आ गया कि भाग्य को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन सच्चे गुरु का स्मरण कठिनाइयों में भी हमारा उद्धार कर सकता है। यही जीवन का परम सत्य है। बहुत समय पहले की बात है। एक तपस्वी साधु अपनी साधना और भिक्षा पर जीवन यापन करता था। वह विभिन्न गांवों में घूम घूम कर भिक्षा मांगता और जो भी अन्न या वस्त्र मिलते उसी में संतोष कर लेता। एक दिन जब वह एक नए गांव में पहुंचा तो एक घर के द्वार पर उसने देखा कि एक महिला भोजन पका रही है और पास ही एक नन्ही बच्ची लगभग 7-8 वर्ष की फूट फूट कर रो रही थी। साधु ने जब यह दृश्य देखा तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। उसने पास जाकर उस मां से पूछा, माता, यह बच्ची क्यों इतनी व्याकुल होकर रो रही है? उस मां की आंखें भी आंसुओं से भर गईं। उसने गहरे दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, साधु महाराज, आज रक्षाबंधन का दिन है। मेरी यह बिटिया मुझसे पूछ रही है कि वह किसके हाथ पर राखी बांधे। न इसका कोई भाई है, न इसके पिताजी हमारे साथ है। मुझे समझ नहीं आता कि इसे क्या उत्तर दूं। साधु ने यह सुना तो गहन चिंतन में डूब गए। हालांकि वह सांसारिक मोह माया से परे थे, फिर भी उनके मन में एक विचार कौंधा। उन्होंने सोचा, मैंने साधु बनकर रिश्तों को त्याग दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं मानवता का रिश्ता भी न निभाऊं। मैं इस बच्ची का भाई बन सकता हूं। उन्होंने अपनी कलाई आगे बढ़ाते हुए कहा, बिटिया, यदि तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं तुम्हारा भाई बन सकता हूं। बच्ची लीला की आंखों में आशा की चमक आ गई। उसने साधु बाबा की कलाई पर राखी बांध दी। उस दिन से साधु बाबा लीला के भाई बन गए। वर्षों बीतते गए। साधु बाबा हर रक्षाबंधन पर लीला के पास आते और उससे राखी बंधवाते। समय के साथ लीला बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। उसकी मां ने एक योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया। कुछ वर्षों बाद लीला गंभीर रूप से बीमार हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि उसे पेट का कैंसर है। अस्पताल में लीला अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। परिवार ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। उसने कहा, मुझे मेरे भाई से मिलवा दीजिए। साधु बाबा को बुलाइए, मैं उनसे आखिरी बार मिलना चाहती हूँ। साधु बाबा को जैसे ही इस समाचार का पता चला, वह तुरंत अस्पताल पहुंचे। लीला ने उन्हें देखते ही पुकारा, भैया, आप अब तक कहां थे? भगवान से कहिए कि या तो मेरी पीड़ा समाप्त कर दें या मुझे इस कष्ट से मुक्ति दे दें। यह पीड़ा अब मुझसे सहन नहीं होती। लीला ने अपने भाई का हाथ थामकर आशीर्वाद मांगा। उसकी आंखों में अपार श्रद्धा और स्नेह था। साधु बाबा ने अपने तपोबल से प्रार्थना की और लीला ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उनके रिश्ते की यह पवित्र डोर मृत्यु से परे भी सजीव रही।
एक व्यापारी बार बार साधु महाराज के समक्ष प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा, साधु महाराज, लीला के दुख से मेरा हृदय भारी हो गया है। कृपया अपने भगवान से प्रार्थना करें कि वे या तो लीला का यह दर्द समाप्त कर दें या उसके प्राण हर ले। मैं इस पीड़ा को सहन नहीं कर पा रहा हूं। साधु महाराज लीला के पास पहुंचे। उसके समीप बैठकर उन्होंने गहन शांति और गंभीरता से अपनी आंखें मूंद ली। कुछ क्षण तक मौन रहने के बाद उन्होंने अपने कंधे पर रखा लाल वस्त्र उतारा और उसे लीला की ओर फेंकते हुए बोले, जाओ बहन, या तो प्रभु तुम्हारा दुख हर लेंगे या तुम्हारे प्राण ले लेंगे। उनका यह कहना था कि जैसे ही वह वस्त्र लीला के पास गिरा, वह एकाएक खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अचंभा और प्रसन्नता झलक उठी। उसने कहा, मेरा कैंसर कहाँ गया? अब मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है। पहले जहां वह दर्द से कराह रही थी, बैठ तक नहीं पा रही थी, अब वह पूरे विश्वास के साथ कह रही थी कि वह बिल्कुल स्वस्थ है। सभी लोग इस चमत्कार को देख चकित रह गए। लीला ने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। बाद में जब डॉक्टरों ने उसकी विस्तृत जांच की तो यह देखकर वे भी स्तब्ध रह गए कि उसके कैंसर का कोई नामो निशान नहीं था। घर लौटने के बाद साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए लीला से पूछा, यदि तुम अभी मर जाती तो क्या तुम्हें कोई पछतावा होता? लीला ने उत्तर दिया, मुझे अपने छोटे छोटे बच्चों की चिंता हो रही थी। प्रभु ने मुझे शक्ति दी ताकि मैं उनकी देखभाल कर सकूं। साधु महाराज ने उसे मोह माया से परे देखने का सुझाव दिया और कहा, बंधनों को तोड़ो और जीवन में जो भी हो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। कभी भी ऐसा मत सोचो कि क्या होगा, सब कुछ प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। साधु महाराज तो अपने मार्ग पर चले गए, लेकिन लीला ने अपने बच्चों की देखभाल का संकल्प लिया। अब बच्चे अक्सर अपने चाचा चाची के पास रहते थे, लेकिन लीला ने उन्हें हर परिस्थिति में संभालने का प्रण लिया। और लीला जैसे भीतर से शून्यता का अनुभव कर रही हो, साधु महाराज से कुछ दूरी बनाए रखने लगी। 1 वर्ष बीतते न बीतते उसके पेट में पहले से भी विकराल रूप में कैंसर लौट आया। उसे उसी अस्पताल ले जाया गया। वही वार्ड, वही पलंग। मानो नियति ने एक बार फिर उसे उसी स्थान पर ला खड़ा किया। अपनी अंतिम इच्छा बताते हुए उसने कहा, मेरे भाई को बुला दीजिए। जब यह समाचार साधु बाबा तक पहुंचा तो वे तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचे। उन्होंने लीला से पूछा, कैसी हो लीला? लेकिन लीला ने मौन साध लिया। उसने अपने भाई का हाथ अपने सिर पर रखा और गहरी वंदना के स्वर में बोली, भाई साहब, मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं, मैं प्रभु की हूं, मैं मुक्त हूं। ये कहते कहते उसने ओंकार का गहन उच्चारण किया और शांत होकर अपने शरीर का त्याग कर दिया। लीला के पति, जो अपनी पत्नी के अंतिम समय के साक्षी बने थे, शोक में डूब गए और रोने लगे। साधु महाराज ने उन्हें समझाते हुए कहा, भैया क्यों रोते हो? लीला अब मुक्त हो गई है। उसे जन्म मरण के बंधन से आजादी मिल गई है। उन्होंने आगे कहा, हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उसे पूर्ण मुक्ति दिलाकर ही छोड़ते हैं। पति ने गहरे दुख के बीच पूछा, महाराज, पिछले वर्ष आपने लीला को क्यों इतनी जल्दी ठीक कर दिया? आपने ऐसा क्या किया था जो वह एकदम से स्वस्थ हो गई? साधु महाराज ने स्मरण करते हुए उत्तर दिया, पिछले वर्ष लीला ने मुझसे बार बार प्रार्थना की थी कि उसकी पीड़ा समाप्त हो या उसके प्राण हर लिए जाए। तब मैंने प्रभु से कहा, हे भगवान, अब लीला मेरी बहन है। जैसे मैं उसकी रक्षा करता हूं, वैसे ही आप भी उसकी रक्षा करें। और प्रभु ने अपनी बहन को ठीक कर दिया। मैंने सब कुछ प्रभु की महिमा पर छोड़ दिया। उन्होंने गहरी दृष्टि से समझाया, जब हमारी क्षमता समाप्त हो जाती है और कोई मार्ग नहीं सूझता, तो उसी समय भगवान का सहारा मिलता है। जब जीवन में कोई असाध्य समस्या आए तो घबराने की बजाय एकांत में जाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करें। अपनी सारी चिंताओं को उन्हें समर्पित करें और शांत मन से प्रतीक्षा करें। परमात्मा सदैव वही करेंगे जो आपके सर्वोत्तम हित में होगा।
एक घने जंगल के किनारे एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम था हांसेल और लड़की का नाम था ग्रेथेल। जब ये दोनों बच्चे छोटे थे तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद लकड़हारे ने दूसरा विवाह कर लिया। लकड़हारा दिन भर जंगल में जाकर लड़कियां काटता था और फिर शाम को जाकर उन्हें बेचता था। इस तरह जो कुछ 2-4 पैसे मिल जाते थे उन्हीं से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब लोग एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। जब लकड़हारा लकड़ी काटने चला जाता था तो हांसेल और ग्रेथेल की सौतेली मां उन्हें बड़ा दुख देती थी। वह चाहती थी कि ये दोनों बच्चे किसी तरह यहां से चले जाएं तो बड़ा अच्छा हो। जाड़े के दिन थे। लकड़हारे का काम बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह दिन भर में इतनी लड़कियां नहीं बटोर पाता था कि किसी तरह सब लोगों के खाने भर का खर्चा चल पाता। एक दिन उसकी बीवी ने रात में उससे कहा, हम लोगों के घर में इतना खाना नहीं है कि 2 आदमी भी पेट भरकर खा सकें। तुम इन दोनों बच्चों को कहीं छोड़ आओ। मैं तो चाहती हूं कि तुम इनको घने जंगल में कहीं ऐसी जगह छोड़ो कि ये फिर लौटकर घर वापस ना आ सके। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बच्चे छोटे हैं, इनको मैं जंगल में भूखा मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है? जंगल के जंगली जानवर इन्हें खा जाएंगे। इस पर उसकी बीवी ने निराश होकर कहा, तो ठीक है, इन्हें अपने साथ रखो और सब लोग भूखों मरो। खाने के लिए तो हमारे घर में है ही नहीं। वैसे भी तुम्हारे ये बच्चे तुम्हारे साथ रहते हुए भी भूखों मर जाएंगे। अगर तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ आओगे तो हो सकता है इनका भाग्य इनका साथ दे और भटकते हुए कहीं ऐसी जगह पहुंच जाए जहां इन्हें भूखा न मरना पड़े। इस प्रकार उस दुष्ट स्त्री ने अपने आदमी को बहुत बहकाने की कोशिश की। अंत में हारकर लकड़हारे को अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। वह बोला, ठीक है, कल ही हम लोग दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएंगे। लकड़हारा जब अपनी बीवी से इस तरह बातें कर रहा था तो उधर दोनों बच्चे बिस्तर में चुप पड़े सुन रहे थे। अभी उन्हें नींद नहीं आई थी। जब उन्होंने सुना कि उनका पिता और उनकी सौतेली मां उनके बारे में कुछ बात कर रहे हैं तो वे कान लगाकर सुनने लगे। सारी बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत घबराए। ग्रेथेल छोटी थी। वह रोने लगी और अपने भाई से कहने लगी, ये लोग हमें कल जंगल में छोड़ने जाएंगे। वहां जंगली जानवर हमें खा जाएंगे। डर तो हांसेल को भी लग रहा था, लेकिन वह बड़ा और समझदार था। उसने अपनी बहन को समझाते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हम लोग कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। मुझे एक बात सोच रही है, तुम चुपचाप बिस्तर में लेटी रहो, मैं अभी जरा बाहर होकर आता हूं। यह कहकर हांसेल चुपचाप उठा और अपने पिता और सौतेली मां की नजर बचाकर झोपड़ी से बाहर निकल आया। बाहर आकर उसने देखा कि आकाश में चांद निकला हुआ था और चांदनी में पास ही बहने वाले नाले के किनारे पड़े छोटे छोटे कंकड़ चमक रहे थे। हांसेल ने बहुत से कंकड़ उठाकर अपनी जेबों में भर ली और फिर झोपड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। दूसरे दिन सौतेली मां ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी जगा दिया और थोड़ी ही देर में हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। फिर वह बोली, चलो आज हम सब लोग जंगल में चलेंगे। वहां तुम्हारे पिताजी लकड़ी काटेंगे और हम लोग उनकी मदद करेंगे। उसने दोनों बच्चों को खाने के लिए मोटी मोटी रोटियां दी और फिर सब लोग रवाना हो गए। रास्ते में लकड़हारे ने देखा कि हांसेल चलते चलते थोड़ी दूर जाकर रुकता था और फिर पीछे की ओर देखने लगता था। वह बोला, सामने देखकर चलो हांसेल, पीछे क्या देख रही हो? तुम्हें ठोकर लग जाएगी। हांसेल बोला, मैं पीछे मुड़कर अपनी बिल्ली को देख रहा हूं। वह झोपड़ी के छप्पर पर बैठी है और हम लोगों को देख रही है। लेकिन सच बात यह थी कि हांसेल किसी बिल्ली को नहीं देख रहा था, बल्कि वह रास्ते में पत्थर गिराता चलता था और इस तरह वापस लौटने के लिए निशान बनाता चल रहा था। चलते चलते सब लोग जंगल के बीच घने भाग में जा पहुंचे। वहां जाकर लकड़हारे ने कुछ लकड़ियां बटोरी और उनका अलाव जलाकर बच्चों से कहा, तुम लोग यहां बैठकर आग तापो, मैं अभी लकड़ी काटकर आता हूं। तुम्हारी मां भी मेरे साथ जाएगी। दोनों बच्चे आग के पास बैठ गए। चारों तरफ घना जंगल था। दूर तक घनी झाड़ियों और पेड़ों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता था। दूर पर कहीं खटखट की आवाज आ रही थी, जिससे उन्होंने समझा
कि उनका पिता लकड़ी काट रहा है, लेकिन वास्तव में लकड़हारा तो वहां से बेहद दूर जा चुका था। यह खटखट की आवाज हवा में एक सूखी डाल के हिलने के कारण हो रही थी। धीरे धीरे रात हो गई। लकड़हारा लौटकर नहीं आया। बच्चे वहां आग के पास थक कर सो गए। कुछ देर बाद रात में जब नींद खुली तो उन्हें बड़ा डर लगने लगा। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पेड़ के ऊपर उल्लू बोल रहे थे और दूर कहीं सियार हुआ हुआ कर रहे थे। ग्रेथेल ने सिसकते हुए कहा, भैया, हम लोग तो अब घने जंगल में खो जाएंगे और कभी भी लौटकर घर नहीं जा सकेंगे। हांसेल बोला, घबराओ मत, अभी चांद निकलेगा और फिर हम लोग घर के लिए चल पड़ेंगे। तुम मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं तुम्हें आराम से घर पहुंचा दूंगा। थोड़ी देर बाद चांद निकला। जंगल में चांदनी फैल गई। अंधेरा कुछ कम हुआ। हांसेल अपनी बहन का हाथ पकड़कर उसे घर की ओर ले चला। रास्ता ढूंढने में उसे कोई कठिनाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने रास्ते में जो कंकड़ गिराए थे वे चांदनी में चमक रहे थे। इस तरह धीरे धीरे रास्ता खोजते हुए दोनों बच्चे झोपड़ी के पास जा पहुंचे। उनको देखकर उनकी सौतेली मां ने चीख कर कहा, तुम दोनों बहुत बुरे बच्चे हो। तुम कहां रह गए थे? हमने तो जंगल में तुमको बहुत खोजा, तुम लोग मिले ही नहीं। इतनी इतनी देर तक घर से बाहर रहते हो। लेकिन लकड़हारे को अपने बच्चों पर दया आ गई। उसने आगे बढ़कर उनको अपनी गोद में लिया और बड़े प्यार के साथ झोपड़ी में ले जाकर खाना खिलाया। कुछ दिन इसी तरह से बीते। लकड़हारे की आमदनी बहुत थोड़ी थी, इसलिए सब लोगों को आधा पेट खाना ही मिलता था। अंत में एक दिन फिर लकड़हारे की बीवी ने जिद की कि दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ दिया जाए। लकड़हारे ने पहले तो उसकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर उसे राजी होना पड़ा। दूसरे दिन तैयार होकर सब जंगल की ओर चल पड़े। इस बार हांसेल रास्ते में कंकड़ गिराने की बजाय उन रोटियों के टुकड़े फेंकता चल रहा था जो उसकी सौतेली मां ने उसे खाने के लिए दी थी। ग्रेथेल की रोटी उसकी झोली में थी। हांसेल ने अपनी पूरी रोटी इस तरह टुकड़े टुकड़े करके रास्ते में डाल दी। इस बार लकड़हारा उन लोगों को बहुत ही घने जंगल में ले गया। उस दिन भी पहले की तरह लकड़हारा आग जलाकर दोनों बच्चों को उसके पास छोड़ आया। दोनों बच्चे काफी देर तक अपने पिता की राह देखते रहे और अंत में थक कर वहां सो गए। रात में जब उनकी नींद खली तो ग्रेथेल डर के मारे रोने लगी। किसी तरह हांसेल ने उसको समझाया और कहा, डरो मत, इस बार भी हम लोग आसानी से घर पहुंच जाएंगे। मैं रास्ते भर रोटी के टुकड़े गिराता आया हूं। उनको देखते हुए हम लोग घर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। हांसेल ने रोटी के जो टुकड़े रास्ते में गिराए थे उनको चिड़िया खा गई थी। एक भी टुकड़ा बाकी नहीं बचा था। दोनों भाई बहन जंगल में भटकते फिरे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिला। भटकते भटकते वे और भी घने जंगल में पहुंच गए। इस तरह भटकते हुए 3 दिन बीत गए। भूख लगने पर वे जंगली फल खाकर अपना पेट भरते थे और रात में कहीं पेड़ के नीचे या किसी गुफा में सो जाते थे। सुबह होने पर वे फिर चल पड़ते थे। एक दिन जब वे लोग इस तरह चले जा रहे थे तो उन्होंने पेड़ की डाल पर एक बहुत सुंदर सफेद चिड़िया बैठी हुई देखी। चिड़िया बड़ी मीठी आवाज में गा रही थी। दोनों बच्चे रुककर उसका गाना सुनने लगे। अचानक चिड़िया पंख फड़फड़ाकर उड़ चली। वह उड़ती हुई और भी सुंदर लग रही थी। दोनों बच्चे खेल खेल में उसके पीछे भागने लगे। ऐसा लगता था कि जैसे चिड़िया भी उनके साथ खेल रही हो। वह भी धीरे धीरे उड़ती थी और बच्चों से आगे निकलकर किसी पेड़ की डाली पर बैठ जाती थी। जब बच्चे भागते हुए उसके पास आते थे तो वह उड़कर आगे निकल जाती थी। अंत में चिड़िया जंगल के ठीक बीच में बनी एक छोटी सी कुटिया के ऊपर जाकर बैठ गई। बच्चे दौड़ते हुए जब वहां पहुंचे तो जंगल में ऐसी सुंदर कुटिया देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पास आकर उन्होंने देखा कि वह पूरी कुटिया तरह तरह की मिठाइयों, मिठाई की गोलियों, मिश्री वगैरह खाने की चीजों की बनी हुई थी। दीवारें बर्फी की बनी थी। छत लड्डू और पेड़े से बनी थी। खिड़की में जलेबियां लटक रही थी। दरवाजे के सामने सेरियां मिश्री की बनी थी। दोनों बच्चे खुशी खुशी मिठाई तोड़कर खाने लगे। थोड़ी ही देर में कुटिया का दरवाजा खुला और उसमें से एक बहुत बूढ़ी स्त्री लाठी के सहारे चलती हुई बाहर निकल आई।
उसे देखकर दोनों बच्चे डर कर थर थर कांपने लगे। उनके हाथ से मिठाई छूटकर जमीन पर आ गिरी। बुढ़िया बोली, बच्चों, डरो मत, तुम खूब पेट भर मिठाई खाओ, लेकिन मेरे घर को मत तोड़ो। अंदर आओ, मैं तुमको तरह तरह की मिठाइयां दूंगी। दोनों बच्चे बुढ़िया के साथ कुटिया के अंदर चले गए। वहां बुढ़िया ने उनको बहुत अच्छा खाना खिलाया। कई दिनों से दोनों बच्चों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला था, इसलिए दोनों ने भरपेट खाना खाया। इसके बाद उस बुढ़िया ने दो छोटे छोटे पलंगों पर उनके लिए बिस्तर लगा दिए। बच्चे थके हुए थे, थोड़ी ही देर में गहरी नींद में सो गए। यह बुढ़िया असल में एक दुष्ट जादूगरनी थी। वह छोटे बच्चों को बहकाकर उन्हें पकड़ लेती थी और फिर मौका देखकर उन्हें खा जाती थी। उसकी आंखें बहुत कमजोर थी। वह दूर की चीजें नहीं देख पाती थी, लेकिन उसकी नाक बहुत तेज थी और सूंघकर बहुत सी बातों का पता लगा लेती थी। उसे मालूम हो गया था कि हासेल और ग्रेथेल जंगल में भटक रहे हैं। किसी तरह उनको पकड़ने के लिए ही उसने मिठाई की इस कुटिया का नाटक रचा था। दूसरे दिन सुबह वह बुढ़िया उन बच्चों को देखने के लिए गई। दोनों बच्चे आराम से अपने अपने बिस्तर में सो रहे थे।